मुल्क फ़लस्तीन जो आज जलता हुआ नजर आ रहा है मौला, परवरदिगार आलम, छोटे छोटे बच्चे, माँ और बच्चियां, लड़कियां, खवातीन जो परेशान हैं मौला, अपने हबीब के सदक़े उन पर खुसूसी फजल फरमा दे मौला, करम फरमा दे मौला, रहम फरमा दे मौला, इलाहुल आलमीन उनकी ज़मीन उन्हें वापस अता फरमा दे मौला, इलाहुल आलमीन उनकी ज़मीन उन्हें वापस अता फरमा दे मौला, उनकी शहादतों को कबूल फरमा, उनकी शहादतों को पर अजर अजीम अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हो गए। हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया की जानिब से आप सबको ईद सईद की दिली मुबारकबाद। हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ये खास प्रोग्राम पूरे माह मुबारक माह रमज़ान में हर साल हम लोग इसको नशर करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि रमज़ान और दीन इस्लाम के ताल्लुक से कोई भी मसला मसाइल, कोई भी छोटा मसला जिससे आप नावाकिफ हो, इसको दूर करने के लिए हम लोग हमारी कोशिश रहती है कि कलकत्ता और आसपास के तमाम जो तो मुक्तदर उलमा कराम है उनको आपके सामने रूबरू कराए और उलमाए दीन आपको इसको लेकर रहनुमाई फरमाते। इस वक्त हमारे सामने हजरत मौलाना शब्बीर मलिक मिसबाही साहब है। मैं सबसे पहले हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हजरत 10 दिन एतकाफ में थे और यही वजह है कि बहुत सारे कारीन हम लोग से पूछ रहे थे कि हजरत क्या वो हमारे चैनल में क्यों नहीं आ रहे थे। तो मैं अपने कारीन को लाइव बताना चाहता हूं कि हजरत जो है 10 दिन से एतकाफ में थे और आज चूंकि 30 दिन माह मुबारक का मुकम्मल हो चुका है और हम लोग शवाल के महीने में दाखिल हो चुका है। कल सुबह हम लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। हम जाएंगे कि हजरत एक महीना हम लोगों ने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सजदा सुजूद किया, एतकाफ किया, लैलतुल कद्र की रातें हमने अल्लाह के सामने रोया, गड़गड़ाया। इस 30 दिनों का हजरत एक निचोड़ उम्मत मुसलमान क्या पैगाम? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल का बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि आपने लोगों के सामने हमें आने का मौका इनायत फरमाया। दोस्तान गिरामी, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना गुजर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के ऊपर रोजे फर्ज किए। जहां रोजा का फर्ज होना बताया, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुम्हारे अगलों पर फर्ज किए गए। क्यों फर्ज किए गए? मकसद क्या था? रीजन क्या है? सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, इस उम्मीद पर कि तुम परहेजगार हो जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। इसी से आप जो है आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने रमजानुल मुबारक से पहले की जिंदगी का आप जायजा लें। हर मुसलमान, लड़का लड़की, बड़े बूढ़े, जितने भी अफराद हैं वो अपने आप से पूछने की कोशिश करें, अपने ज़मीर से पूछें, अपने हालात का जायजा लें कि रमजानुल मुबारक की आमद से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, क्या गुजर रही थी। और रमजानुल मुबारक का जहां उन्होंने रोजा रखना शुरू किया, अल्लाह के अहकाम की तामील करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद उनके ऊपर असर क्या पड़ा? असर यह पड़ा है कि वही आदमी जो झूठ के करीब था, सच्चाई की तरफ आ गया, दिल उसका पाकीज़ा हुआ, नफ्स उसका पाकीज़ा हो गया, दिल के अंदर जो है दूसरों की मोहब्बत, दूसरों के लिए रहम और करम का जज्बा जो है इतना बेदार हुआ कि आपने अफ्तारियों में देखा होगा कि अपने सामने से निकाल करके दूसरे को बढ़ा रहे हैं, खुद भूखे रह करके अफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन एक साथ अफ्तारी कर रहे हैं तो दूसरे को बढ़ा रहे हैं। बेशक पूरे साल में इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि किसी गरीब की हम गुमगुसारी करें जा करके, लेकिन
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदका फित्र का भी हुक्म दिया है, बेशक, ज़कात का भी हुक्म दिया है, लेकिन उसके अलावा भी हाल ये था कि कभी अपने भाई के घर इफ्तारी भेज रहे हैं, कभी अपने पड़ोस के घर भेज रहे हैं, बेशक। कभी अपने दोस्त को भेज रहे हैं, कभी अपने दोस्तों अहबाब को बुला करके जो है घर में दावत दे इफ्तार रहे करा हैं। रहे। एक दूसरे के दिल के लिए जो इज्जत थी, अजमत थी, वो अजमत का हाल ये था कि एक दूसरे का एहतराम, अकीदत बहुत ज्यादा बजा ले रहे थे। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बड़े जो है बच्चों पर बेइंतहा शफकत कर रहे थे, छोटे जो है बड़ों का एहतराम कर रहे थे, बड़ी ताजीम और एहतराम से क्या कहते हैं मस्जिद में, घर में, हर जगह पेश आ रहे थे। यानी कुरान मुकद्दस ने जो ये फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, इस उम्मीद पर कि तुम परहेजगार हो जाओ। बेशक, तो इसका जलवा जो है आपने पूरे माह में आपने अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, यानी हर जगह जो है आपने उसका मुशाहिदा किया। इल्ला माशाअल्लाह अगर कुछ दो चार बच्चे इधर उधर किए हों तो एक अलग बात रही, लेकिन मजमूई तौर पर यह है कि यह सिलसिला जो है पूरे माह जो है चलता रहा। हमारे बच्चे बच्चियां जो है तकद्दुस और पुरजलाल होकर और इज्जत के साथ वो घर से निकलती रहीं, घर में दाखिल होती रहीं और नमाजो कुरानो तिलावत का बेपनाह एहतराम करती रहीं। तो पता क्या चला कि यह माह रमजानुल मुबारक जो है इंसान को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान, एक पाकीज़ा दिल वाला, मुत्तकी और परहेजगार बना देता है, और बिहम्दिही ताला पूरा महीना उसका मुशाहिदा होता रहता है। उसका इजहार हमने किया है जी। अब जो है हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रिहर्सल क्यों कराया। ये प्रैक्टिस है हर साल के लिए कि हम लोग जिस तरह से रमजानुल मुबारक में हमने जिंदगी गुजारा, एक दूसरे की जरूरत को समझा, एक दूसरे की भूख को हमने समझा और एक दूसरे की जरूरत का ख्याल किया, तो उसी तरह से हर पूरे साल जो है हम इसी तरह से अल्लाह की बारगाह में भी झुके और खिदमत खल्क जो एक बड़ी इबादत है, जो रमजानुल मुबारक में आदमी बहुत ज्यादा करता है, तो वो खिदमत खल्क जो है वो पूरे साल हम करते रहें और इसी सच्चाई दयानतदारी के साथ जो है हम पूरा साल जिंदगी गुजारें। यही क्या कहते हैं कि ईद का आज हमारा रमजानुल मुबारक का मकसद है और यही इसका निचोड़ है। और आगे चलें तो कल जो ईद का दिन है जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुतालिक जो इरशाद फरमाया कि जब रमजान महीने का तस्करा फरमाया, नुज़ूल कुरान का तस्करा फरमाया, बीमार अगर है तो उसका वो क्या करे उसका तस्करा फरमाया, आगे इरशाद फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह, कि तुम लोग गिनती को पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, सही बात, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करो, यानी ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ो, जैसे कि उमूमी तौर पे पढ़ा जाता है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो इस तकबीर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अगर ये ना याद हो परवाह नहीं है, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेंगे, कलमा तैयबा पढ़ेंगे, दूसरा कलमा पढ़ेंगे, तीसरा कलमा पढ़ेंगे, तो भी इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बुजुर्गी का बयान होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्या कहते हैं बड़ाई बयान करो, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करो। क्यों, किस लिए? अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इस बुनियाद पर कि उसने जो तुमको हिदायत अता फरमाई, अल्लाह की जानिब से हिदायत मिली, तुम रोजेदार बने, बेशक तुम सच्चे हुए, नमाजी हुए, मुत्तकी बने, कुरान की तिलावत तुमने की है, तरावीह आपने पढ़ी है, और क्या कहते हैं कि घरों में खवातीन ने तरावियां पढ़ी हैं। तो गर्ज के अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको ये तौफीक अता फरमाई तो बंदा जो है हिदायत के रास्ते पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला। और जब अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया है तो अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून, इस बुनियाद पर कि तुम शुक्रगुजार बनो। ये अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र एहसान है मौला कि अल्लाह तूने मुझे मुत्तकी बनने कर जिंदगी गुजारने के तौफीक अता फरमाया। एक बाप जो है अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार बने कि परवरदिगार आलम ने उसके बेटे को, उसकी बेटी को
शुक्रगुजार बंदा बन करके, मुत्तकी और परहेजगार बंदा रहकर बन करके जो है पूरे रमजान जिंदगी गुजारने का मौका इनायत फरमाया। तो मैं न्यूज टेक इंडिया और हालत बंगाल के इस चैनल के हवाले से मैं तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारा मजहब पाकीज़ा है, पाकीज़गी की दावत देता। Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Qari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kalims Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia. है, दिलों से कुदूरत को दूर कराता है, एक दूसरे की मोहब्बत भाईचारगी की दावत देता है, वहदहू ला शरीक की सिर्फ इबादत की जाए, सिर्फ उसी की जो है वो दावत देता है। अंबिया किराम के साथ जो है अकीदत मोहब्बत के साथ जो है उनका नाम लिया जाए, उनका जिक्र किया जाए, इन सब बातों की दावत देता है। तो यही चीजें जो है हमें आज अपने पूरे साल में, सिर्फ पूरे साल ही में नहीं बल्कि इस रमजानुल मुबारक के सदक़े से हम पूरी जिंदगी इसी तरह से सच्चाई के साथ गुजारें, यही जो है एक मुसलमान का असली फरीजा बनता है और यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यही मेरे तरफ से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को पैगाम है, क्योंकि अगर आप मुत्तकी बनते हो, परहेजगार बनते हो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि बेशक में जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। और जो अल्लाह का मुत्तकी बंदा बन जाता है, परहेजगार बन जाता है, उसके लिए बड़े इनाम व इकरामात हैं, उसके लिए बहुत सारे इनाम हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह से डरे यानी तकवा परहेजगारी अख्तियार करे, सच्चाई के रास्ते पर चले, सिरात मुस्तकीम पर चले, अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, उसके लिए रास्ते निकाल देता है। यानी अगर उसके कोई काम रुके हुए हैं, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा देता है, सारे जराए पैदा फरमा देता है। और आगे इरशाद फरमाया यजल मन यत्तकिल्लाह यजल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहां से रिस्क देता है जहां बंदे का गुमान भी नहीं होता। यानी बंदा हैरान हो जाता कि कहां से आया, कहां से मिला, कहां से मिला। और रिस्क का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना पीना, रिस्क का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है, शोहरत अता फरमाता है, अजमत अता फरमाता है, बुजुर्गी अता फरमाता है। यानी जो खूबियां बंदे को मिलनी चाहिए अल्लाह इज्जत उसे अता फरमाता है। तो एक इंसान का सबसे अहम मकसद, एक मुसलमान का सबसे अहम मकसद यही है कि वो अच्छा इंसान बन करके, अच्छा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारे। यही जो है हमारे मजहब का मकसूद है और इसी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब एक आखिरी बात बता करके मैं अपने बात को समेटने की कोशिश करता हूं कि ये ईद का जो कल का दिन आ रहा है, तो हमारा मजहब इस बात की दावत देता है कि अपनी खुशी में दूसरे को भी शरीक करो। जी बेशक, यही वजह है कि सदक़े फित्र का हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारे घर में दस्तरखान बिछे हुए हैं तो गरीबों के घर में भी दस्तरखान बिछ जाए। तो यह जरिया अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। इससे हमें यह नतीजा निकालना चाहिए कि जहां कल हम खुशियां मनाएं, हमारे बाल बच्चे खुशियां मनाएं, तो कोशिश हम ये करें कि जो गरीब लोग हैं, गरीब से मुराद ये जो मतलब के सड़क में मांगने वाले वो गरीब मुराद नहीं है, सफेद जो लोग जो है मोहल्ले के गरीब लोग हैं, आपके पड़ोस के, हम लोग जानते हैं, अपने खानदान वालों को कौन नहीं जानता है कि हमारी बहन के हालात कैसे हैं, हमारी ममेरी बहन के हालात कैसे हैं, हमारे चचेरे भाई के हालात कैसे हैं। यानी जो उस किस्म के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, उनको सच्ची खुशी मिले,
जरूरत पड़े तो हम क्या कहते हैं, छुप करके किस भी अंदाज से उन तक हम उनकी जरूरत की चीजों को पहुंचाएं, उन रकम पहुंचाएं, ताकि उनके बच्चों को भी खुशी मिल जाए। और इसी के साथ साथ एक अहम पैगाम ये भी दूंगा कि कल ईद का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी इजहार करने का दिन है, एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने का दिन है। तो आप अपने घरों में अपने अहबाब को दावत दें, पड़ोसियों को दावत दें, दोस्तों अहबाब को बुलाएं, कम से कम वो आपके घर में आएंगे, दुआएं करेंगे, मिल बैठ करके सेवैयां खाइए और क्या कहते हैं, खुशियां बांटिए। यही जरूरी चीज है। और इसके साथ साथ एक अहम पैगाम यह भी दूंगा कि ऐसा नहीं है कि कल ईद की दावत में सिर्फ जो है हम अपने मुसलमान भाइयों को दावत दे, नहीं, जो हमारे बिरादराने वतन हैं, जो हमारे पड़ोस के हैं, अगरचे उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमारे भाई हिंदुस्तानी भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, दुख दर्द में हमारे शरीक होने वाले हैं। इसी लिए जिस तरह से हम अपनों को, अपने जो पड़ोसी गैर मुस्लिम हैं, उन्हें भी जो है अपने घर में दावत दें। और अगर दावत नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उनके घर में उनके मिजाज के मुताबिक तोहफे तहायफ को भेजें, तोहफे तहायफ दें, उनके बच्चों को ट्रॉफियां दें, मतलब कुछ भी, मतलब ये इजहार हो, कुछ दे, तोहफा कुछ दीजिए, और जरूरत पड़े तो उनकी दावत कीजिए या घर तक उनके तोहफे को पहुंचाइए। इससे क्या होता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, नफरत खत्म होती है। ये ईद का जो दिन है और ये मोहब्बत को बढ़ाने वाली चीज है और दुश्मनी को खत्म कराने वाली चीज है। इसलिए मैं तमामी हजरात को यह पैगाम पहुंचाऊंगा कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव करें, भाईचारगी का बर्ताव करें, अपनों के साथ भी करें, पड़ोसियों के साथ भी करें, रिश्तेदारों के साथ भी करें, और अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। यही जो है हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है। हजरत, आपने सुना हजरत मौलाना शब्बीर मलिक मिसबाही साहब, जो कि खतीबो इमाम है रॉयल स्ट्रीट जामा मस्जिद कलकत्ता के, उन्होंने इस नूरे रमजान के पूरे महीने में कई एपिसोड में हमारे सामने आए, नजर आए, और कई अलग अलग मौजू पर उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई। काफी लोगों ने इसको सराहा। मुझे खुद बजाते खुद मुझे कई लोगों का फोन आया करता था, वो लोग बताया करते कि हजरत की बातें वो सुनते हैं और बहुत सारी जो बारीकियां से जिससे वो वाकिफ नहीं थे वो सब जान गए हैं, अमल करते हैं। और सबसे अहम बात कि इस नूरे रमजान के खास प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने में सबसे ज्यादा जिन लोगों का सपोर्ट रहा है, हम उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार करेंगे। हम नाम देना चाहेंगे जैद अनवार का, जो कि डायरेक्टर है कारी अहमर फाउंडेशन के, मोहम्मद जमालुद्दीन रिजवी जो कि डायरेक्टर है प्रीमियर नॉलेज सिटी सोनारपुर के, दिलवर ठंडर साहब का जनाब जो कि डायरेक्टर है बीएम एकता ग्रुप के, साथ ही साथ अखलाक अहमद साबिक काउंसलर वार्ड 43, अजहर इकबाल टीएमसी नेता वार्ड 61, नदीम अहमद खान डायरेक्टर कलीम्स कंस्ट्रक्शन कोलकाता इलियट रोड, साथ ही साथ जुल्करनैन अली फाउंडर है जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन 95 ग्राम गुलशन कॉलोनी, हाजी बरकत अली बीटीसी मछुआ फल मंडी, और साथ ही साथ वो सदर भी है मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के, साथ ही साथ शारिक अहमद जो कि वार्ड नंबर 64 कलकत्ता के टीएमसी के प्रेसिडेंट है, हैदर अली खान जो कि कलकत्ता के 108 नंबर वार्ड के समाजी कारकुन है, मुदस्सर नजर जो कि समाजी कारकुन है, और साथ ही साथ अशरफ बिरयानी तोपसिया में जो लोकेटेड है उसके अजमल साहब का, और अशरफ बिरयानी का हम तहे दिल से मशहूर है। और हम नूरे रमजान प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में है, आखिरी पड़ाव में है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो कैफियत है, जो हम लोग फिलिस्तीन में देख रहे हैं, गाजा में देख रहे हैं, यकीनन ईद की खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में कसक है, रंज है, मलाल है। जो हालात हम लोग देख रहे हैं, तकरीबन 40,000 लोग जामे शहादत नौश फरमा चुके हैं, जिसमें कमोबेश 18 से 20,000 बच्चे हैं। तो हम दुआ करेंगे, वक्त तो चला कि दुआ का, इस खास प्रोग्राम के निचोड़ का हम हजरत से हम अपील करेंगे, हजरत एक दुआ फरमा दे हजरत, तमाम जो हमारे मुश्तहरीन थे, जो हमारे स्पॉन्सर्स थे, और तमाम लाखों नाजरीन जिस वक्त हमें लाइव देख रहे हजरत, जिन्होंने पूरे महीने अल्लाह के सामने सजदा सुजूद किए, दुआएं मांगी, हम चाहेंगे हजरत आप दुआ फरमा दें।
سب سے پہلے میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں، اگر لائیو بھی لوگ ہیں تو جی پڑھ سکتے ہیں، جی کچھ صورتیں پڑھ کر کے جی بے شک بے کیا شک جائے، بے شک پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھیے بے گا۔ شک بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن اللہم الرحیم، ربنا آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، آمین۔ تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب الصراط، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، آمین۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔ ملکہ بندہ نوازا پروردگار عالم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہ العالمین، ماہ نور ماہ رمضان المبارک میں اختتام پر پروردگار عالم ہم سب یہاں موجود ہیں مولا الہ العالمین، جو سامعین ناظرین دور قریب سے شریک ہے مولا الہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمان، خاص کر بنگال کے مسلمان مرد و خواتین، بچے بڑے بوڑھے، پروردگار عالم اپنی عبادت اپنی حیثیت کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق تیری بارگاہ میں الہ العالمین عبادت و ریاضت کا نذرانہ پیش کیا ہے مولا، تو اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لے مولا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہ العالمین، ہم گناہگار خطاکار سیاہکار پروردگار عالم تیری بارگاہ میں حاضر رہے مولا، پروردگار عالم بڑی محبت اور عقیدت سے بچوں نے بڑوں نے ضعیفوں نے روزے رکھے ہیں مولا، جن پر روزے فرض نہیں ہیں ان پر انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں مولا، پروردگار عالم بڑوں کے روزوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے روزوں کے طفیل میں بڑوں کے روزے کو قبول فرما لے مولا الہ العالمین، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا رب قدیر الہ العالمین، ہماری ریاضتوں کو عبادتوں کو قبول فرما الہ العالمین، ہماری گناہ و خطاؤں کی بخشش فرما پروردگار عالم، گناہوں کی مغفرت فرما الہ العالمین، ہمارے مرحومین پر اپنا فضل فرما، ان کی گناہ و خطاؤں کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کا ہم کے نیکیوں کو قبول فرما الہ العالمین، ان کی روحوں کو اطمینان و سکون عطا فرما الہ العالمین، اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ یا رحمان یا رحیم الہ العالمین، مرد و خواتین جتنے بھی روزے دار ہیں مولا، جتنے بھی نمازی ہیں مولا، اور جو لوگ مجبوریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے ہیں مولا، ان سب پر بھی اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما الہ العالمین، سال بھر تک ہم لوگوں کو پاکیزگی کے ساتھ
अहकाम इलाही को मानने के साथ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी के साथ जीने और जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमा। आमीन अल्लाह। या अल्लाह, जिस तरह से हम लोगों ने माह रमजानुल मुबारक को गुजारा है मौला, भाईचारगी के साथ, उखुवत के साथ, मोहब्बत के साथ और दीनदारी के साथ मस्जिदों में नमाजी बनकर के लोगों ने जिंदगी गुजारा मौला, मुआशरे में, समाज में एक अच्छे इंसान बनकर के लोगों ने अपने आप को पेश किया है मौला। परवरदिगार आलम, हम सबको पूरे साल उसी अंदाज से अजमत के साथ, बुजुर्गी के साथ, तकवा के साथ और अहकाम इलाही के पाबंदी के साथ जो है जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम इलाहल आलमीन, जो परेशान हाल है मौला इलाहल आलमीन, उनके अपने हबीब के सदक़े उनके परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। जो बे औलाद है मौला, उन्हें साहिबे औलाद बना दे मौला। आमीन। परवरदिगार आलम, जिनके दिलों में नेक ख्वाहिशात है मौला, उनकी नेक जज तमन्नाओं को पूरी फरमा। आमीन। इलाहल आलमीन, हमारे खवातीन जो अपने घरों में परेशान हैं, परवरदिगार आलम उन पर खुसूसी फजल फरमा दे मौला, आमीन। करम फरमा दे मौला, उनकी जरूरियात को पूरी फरमा दे मौला। इलाहल आलमीन, हमारे वो बच्चे जो इल्म हासिल कर रहे हैं और अच्छा दाखिला लेना चाहते हैं, परवरदिगार आलम गैब से उनकी मदद फरमा दे मौला। आमीन। और खास करके हमारे बड़ों को अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने और उनका मुकम्मल ताउन करने की मुसलमानों को तौफीक रफीक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम इलाहल आलमीन, ये ईद का महीना जो हम लोगों को भाईचारगी की दावत देता है, हमें अपने अहबाब के साथ भाईचारा को बढ़ाने की तौफीक रफीक अता फरमा। आमीन। लोगों की जरूरतों को पूरी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। लोगों का मुआविन बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। खसूसियत के साथ परवरदिगार आलम, न्यूज टैग इंडिया, हालत बंगाल ने जो कुछ भी अपनी कोशिशें की हैं मौला, तेरे हबीब का फरमान है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मेरी एक बात को भी पहुंचाओ जहां तक तुम पहुंचा सको। तो परवरदिगार आलम, इन लोगों ने जो भी अपनी खिदमात को अंजाम दिया है मौला, चैनल के हवाले से लोगों तक दीन की जो बातें पहुंचाई है मौला, परवरदिगार आलम इसकी इनकी पूरी टीम पर अपना फजल फरमा, करम फरमा, खुलूसुलिल्लाहियत के साथ दूसरे कामों के साथ दीन के कामों को भी करने की तौफीक आमीन सुम्मा आमीन। और जो इनके मुआविनीन हैं, जिनके बारे में अभी इन्होंने बताया है, जनाब जैद अनवर साहब, जमालुद्दीन रजवी साहब, दिलवार ठंडर साहब, इखलाक अहमद साहब और अजहर इकबाल साहब, नदीम अहमद खान, जुल्करनैन, शारिक अहमद, हाजी बरकत अली, हैदर अली खान, मुदस्सर नजर, जनाब अशरफ साहब तफसिया वाले, परवरदिगार आलम बहुत सारे इसमें सोशल वर्क करते हैं। परवरदिगार आलम, मेरी दिली दुआ है इलाहल आलमीन इनके दिलों में खुलूसुलिल्लाहियत पैदा फरमा। आमीन आमीन। अपने हबीब के सदक़े इलाहल आलमीन लोगों की मुआवनत करने की तौफीक रफीक आमीन आमीन। दिल जान से दूसरों के काम आने की तौफीक रफीक अता फरमा। जनाब अजमल सिद्दीकी साहब हों और जितने भी इनकी टीम के लोग हैं मौला, परवरदिगार आलम इन सब पर अपना फजल फरमा, करम फरमा, इनके रिज़्क़ हलाल में बेपनाह वुसअत अता फरमा, माल तिजारत में बरकत अता फरमा और दीन के कामों में और खिदमत खल्क़ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक रफीक अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सब पर अपना फजल फरमा, करम फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम इलाहल आलमीन, हमारे हाथ फैलाने के साथ साथ बहुत सारे लोग जो आज लाइव हाथों को फैलाए हुए हैं मौला, इनमें जो बेहतर हाथ है मौला, उसके बरकत से हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रखें। हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान पर अपना खुसूसी फजल फरमाए। इंसानियत के साथ, शराफत के साथ तमाम हिंदुस्तानियों को यहाँ जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमा। आमीन। अपने हबीब के सदक़े सब पर फजल फरमा, करम फरमा और एक साथ भाईचारगी के साथ रहने, नफरत को खत्म करने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमा। खास करके मुल्क फलस्तीन जो आज जलता हुआ नजर आ रहा है मौला, परवरदिगार आलम, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां
لڑکیاں خواتین جو پریشان ہیں مولا اپنے حبیب کے صدقے ان پر خصوصی فضل فرما دے آمین مولا، ثم آمین۔ کرم فرما دے مولا، رحم فرما دے مولا، آمین۔ الہ العالمین ان کی زمین انہیں واپس عطا فرما دے آمین مولا، ثم آمین۔ الہ العالمین ان کی زمین انہیں واپس عطا فرما آمین دے ثم مولا، آمین۔ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، آمین ان ثم کی آمین۔ شہادتوں کو پر اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے مولا، آمین۔ پروردگار عالم ہم سب پر اپنا فضل فرما، کرم آمین۔ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔